अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 5 में लेक्चर पढ़ने वाले हैं 5.1.4 जो कि है एथिकल इश्यूज इन यूजिंग पॉपुलर एआई टूल्स। कौन कौन से पॉपुलर एआई टूल्स हमारे पास इस वक्त हैं? चैट जीपीटी, ग्रामरली, लोवा एआई और वर्चुअल असिस्टेंट्स। अगर मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं करा तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 5.1.4 एथिकल इशू इन यूजिंग पॉपुलर एआई टूल्स। एआई टूल इज एन इंटेलिजेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर used to solve problems. It analyzes vast amount of training data and makes prediction to solve problem efficiently and improve प्रोडक्टिविटी। क्या कहता है? एआई टूल्स इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ट्रेनिंग डाटा एनालाइज करते हैं और एक्यूरेट प्रेडिक्शंस जनरेट करते हैं। ये प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने और टास्क एफिशिएंटली कंप्लीट करने में मदद देता है। अब वो पॉपुलर एआई टूल कौन से हैं? सबसे पहले चैट जीपीटी है, और चैट जीपीटी आपको अच्छी तरह पता है कि चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है जी। और ये आप जस्ट पढ़ लेना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। ये वही चीज़ें बता रहा है चैट जीपीटी जो काम कर सकता है। ये इसकी तस्वीर भी लगी हुई है जिसमें थोड़ा सा इसका दिखाया हुआ है कि चैट जीपीटी दिखता कैसे है, और आप अच्छी तरह यूज़ कर रहे होंगे। अब इसमें चैट जीपीटी में बात करें एथिकल इशू है। पहले आप इस वर्ड को समझे, एथिकल होता क्या है? यानी अखलाकी, ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन फेल, ठीक है जी, मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकता है। चीटिंग और पैराग्रिज्म का प्रमोट कर सकता है जो स्टूडेंट के लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन इशू कर सकता है। डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिस्क हो सकती हैं। ये अखलाकी यानी एथिकल प्रॉब्लम्स हैं एआई टूल्स जो कि पॉपुलर एआई टूल्स। इसके अलावा जो एआई टूल्स हैं उनमें भी प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो ये टूल्स हैं। सेकंड है ग्रामरली। ग्रामरली एक एआई बेस्ड टूल है जो राइटिंग मिस्टेक्स डिटेक्ट करने और ग्रामर इंप्रूव करने के लिए यूज होता है। ये बेसिकली स्पेलिंग, ग्रामर्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर एरर को एनालाइज करने के बाद सजेशन देता है। आई समझ? अब इसके एथिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं? जैसे कि हर मिस्टेक डिटेक्ट नहीं कर पाता, कुछ सजेशन इनकरेक्ट हो सकती हैं, 100% एक्यूरेट नहीं है, इसलिए मैनुअल प्रूफ रीडिंग जो होती है ना जरूरत है। मतलब आपको फुल टू फुल इस पर डिपेंड नहीं रहना। ये देखो इट इज़ नॉट 100% एक्यूरेट। तो मैं इसका जस्ट डायरेक्टली आपको उर्दू में बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ लिया था तो मुझे दोबारा मैं कहता हूँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और कुछ ऐसे अल्फाज मतलब सिंपल अल्फाज हैं, जब आप खुद रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किस चीज़ के बारे में। हो सकता है ये आप टूल इस्तेमाल भी कर रहे हो तो आपको पता हो कि ये क्या चीज़ और कैसे है। लोवा AI is a tool based on AI algorithm that convert text to speech। आप समझ आए? टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट करता है? स्पीच में। और ये हाँ, इसमें ना 500+ हाई क्वालिटी वॉइसेस हैं और 100+ लैंग्वेजेस सपोर्ट मिलती हैं इसके अंदर आपको, ठीक है। अब इसमें एथिकल इश्यूज क्या हो सकती हैं? देखो एथिकल इश्यूज इसमें क्या हो सकते हैं, जैसे कि फेक और मिसलीडिंग वॉइस ओवर्स क्रिएट किए जा सकते हैं। आपने अक्सर क्लिप्स देखे होंगे जिस पे डबिंग हुई होती है और लगता है कि मतलब वो बंदा खुद ही वो बोल रहा है जबकि वो एआई का ही कमाल होता है। इसी तरह डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन के लिए मिस यूज़ हो सकता है। प्राइवेसी कंसर्न हो सकती हैं, यानी कि मेरी इन द फ्यूचर कोई मतलब मेरी आवाज़ में ही कोई वीडियो बना दे, कोई रिकॉर्ड कर दे, तो ये सब कुछ हो सकता है। ये क्या एथिकल इश्यूज हैं। उसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट्स है। वर्चुअल असिस्टेंट्स आप सबको पता होगा, बहुत ही कॉमन है। आपके अक्सर मोबाइल में होम बटन प्रेस करते हुए ये ऑन हो जाता है। तो वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली अगर किसी को नहीं पता बताता चलूँ, एआई बेस्ड इंटरएक्टिव एप्लीकेशन है जो नेचुरल लैंग्वेज समझने और रिस्पॉन्ड करने की कैपेबिलिटी रखता है। नहीं समझ आई? यानी कि आप इसको बोल कर कुछ भी काम करवा सकते हैं। कुछ का मतलब ये नहीं कि सब कुछ काम कर सकते हो, ठीक है। और इसमें वर्चुअल असिस्टेंट में ना बहुत सारे जो पॉपुलर कौन से वो हैं एआई, इनके अंदर भी ना जो चैट जीपीटी नहीं है वो भी वर्चुअल असिस्टेंट्स ही समझें, क्योंकि उसमें भी अब आप वॉइस के ज़रिए से कमांड दे सकते हैं। अब मोस्टली जो कॉमन वर्चुअल असिस्टेंट्स के टास्क हैं, जैसे कि आप इसको बोलकर मैसेज सेंड करना, ठीक है, आप किसी को मैसेज सेंड कर सकते हैं, फ़ोन कॉल्स करना, म्यूज़िक प्ले करना, परचेज कंप्लीट करना, सर्च क्वेरीज एग्जीक्यूट करना, ईमेल्स क्रिएट करना, ये इस तरह की एक्टिविटीज़ आप वर्चुअल असिस्टेंट्स के ज़रिए कर सकते हैं। अब एथिकल चैलेंजेस इन वर्चुअल असिस्टेंट्स में क्या आती हैं? यूज़र प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी का रिस्क बढ़ जाता है। हॉनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, यानी जो इन्फॉर्मेशन आपको वो दे रहा है वो डाटा सही भी है कि नहीं, मिस यूज़ तो नहीं हो रहा जो आप उसको बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सिंपल इस टॉपिक का खुलासा ये है कि एआई टूल बहुत पावरफुल और यूज़फुल हैं
लेकिन इनको एथिकल कंसर्न्स के साथ यानी अखलाकियात के साथ यूज़ करना ज़रूरी है। मिस इन्फॉर्मेशन, डाटा प्राइवेसी और चीटिंग के इश्यूज़ के को ध्यान में रखना चाहिए ताकि एआई का पॉजिटिव इम्पैक्ट मैक्सिमाइज हो। ठीक है, तो इस छोटे से टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है उसको रीड करें। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, फिर मैं सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो इस पे कंप्लीट मतलब के बना दूंगा कि लाइन बाय लाइन इसको रीड करके और आपको समझाता जाऊंगा। थैंक यू।